बाबा राजपुरी के डेरे में गद्दी पे बच्चा चढ़ाया गया। उन्होंने मान्यता मानी थी कि बच्चे को जो भी हमारा दूसरा बच्चा होगा, पहले लड़की है, जो भी हमारा बच्चा होगा, लड़की हो या लड़का, हम बाबा राजपुरी के डेरे में चढ़ाएंगे गद्दी पे। ये महाराज जी की, बाबा राजपुरी जी की समाधि है और ये धूना साहब है और इधर गद्दी है, अंदर गद्दी पे चढ़ाया गया बच्चा 28 तारीख को। हमारे तो डेरे में बहुत बच्चे चढ़ते हैं, हर बार सूखना कोई ना कोई होती है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, लेकिन कोई मन्नत मानता कि हमारे यहाँ बच्चा होगा तो हम बच्चा यहाँ चढ़ाएंगे। अपनी मर्जी से, कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से चढ़ाई हमारे सामने। पता लग गया था तो मौके मैं भी और SHO भी दोनों पहुँच गए थे। तो उसकी वो दादी थी, मैं इसकी दादी हूँ, मेहनत नहीं बनी हुई। मैं कहा ऐसे आप इसको नहीं रख सकते, आप इसके माँ बाप को सूचित कर दो। बोले कह रहे हम अपने इसके माँ बाप को भी सूचित कर देंगे और हम इसको नहीं रखेंगे। वो कह रही थी मैं इसकी सगी दादी हूँ, एक उसका सगा नाना था। उसके अलावा हमें CWC जैसे ही उनको सूचित हमने कर दिया, वो हमें कंप्लेंट देंगे तो हम पर्चा भी कर देंगे। और अभी तक मेरी SHO से बात हुई, उसके माँ बाप को लड़के को सूचित कर दिया। वो बॉम्बे वगैरह थे, अम्बाड़े के रहने वाले हैं, वो चले हुए हैं। वो कह रहे हैं हम अपने बच्चे को वापस ले सकते। जैसे ही CWC हमें कंप्लेंट देगी तो हम पर्चा करेंगे और उनको हमने वो दे भी दिया है, उनकी नॉलेज में भी है। हम तो जैसे ही कंप्लेंट आएगी हम उस पर पर्चा करते हैं। जिसको दान में दे दिया जाए, एक वो ह्यूमन बीइंग है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई भी अपनी मर्जी से चढ़ा सकता है कहीं भी जाकर। तो उसकी पूरी पिता से जानकारी लेने के बाद प्रशासन के माध्यम से अगली कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बच्चे के विषय में जो उसके वेलफेयर के लिए बेस्ट होगा उसको तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। हाँ, उस वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगला जो हमारा स्टेप होगा, हम पिता के बयान के पश्चात ही उस अगले स्टेप को लेंगे। बाबा राजपुरी के डेरे में गद्दी पे बच्चा चढ़ाया गया। उन्होंने मान्यता मानी थी कि बच्चे को जो भी हमारा दूसरा बच्चा होगा, पहले लड़की है, जो भी हमारा बच्चा होगा, लड़की हो या लड़का, हम बाबा राजपुरी के डेरे में चढ़ाएंगे गद्दी पे। ये महाराज जी की, बाबा राजपुरी जी की समाधि है और ये धूना साहब है और इधर गद्दी है, अंदर गद्दी पे चढ़ाया गया बच्चा 28 तारीख को। हमारे तो डेरे में बहुत बच्चे चढ़ते हैं, हर बार सूखना कोई ना कोई होती है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, लेकिन कोई मन्नत मानता कि हमारे यहाँ बच्चा होगा तो हम बच्चा यहाँ चढ़ाएंगे। अपनी मर्जी से, कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से चढ़ाई हमारे सामने। पता लग गया था तो मौके मैं भी और SHO भी दोनों पहुँच गए थे। तो उसकी वो दादी थी, मैं इसकी दादी हूँ, मेहनत नहीं बनी हुई। मैं कहा ऐसे आप इसको नहीं रख सकते, आप इसके माँ बाप को सूचित कर दो। बोले कह रहे हम अपने इसके माँ बाप को भी सूचित कर देंगे और हम इसको नहीं रखेंगे। वो कह रही थी मैं इसकी सगी दादी हूँ, एक उसका सगा नाना था। उसके अलावा हमें CWC जैसे ही उनको सूचित हमने कर दिया, वो हमें कंप्लेंट देंगे तो हम पर्चा भी कर देंगे। और अभी तक मेरी SHO से बात हुई, उसके माँ बाप को लड़के को सूचित कर दिया। वो बॉम्बे वगैरह थे, अम्बाड़े के रहने वाले हैं, वो चले हुए हैं। वो कह रहे हैं हम अपने बच्चे को वापस ले सकते। जैसे ही CWC हमें कंप्लेंट देगी तो हम पर्चा करेंगे और उनको हमने वो दे भी दिया है, उनकी नॉलेज में भी है। हम तो जैसे ही कंप्लेंट आएगी हम उस पर पर्चा करते हैं। जिसको दान में दे दिया जाए, एक वो ह्यूमन बीइंग है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई भी अपनी मर्जी से चढ़ा सकता है कहीं भी जाकर। तो उसकी पूरी पिता से जानकारी लेने के बाद प्रशासन के माध्यम से अगली कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बच्चे के विषय में जो उसके वेलफेयर के लिए बेस्ट होगा उसको तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। हाँ, उस वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगला जो हमारा स्टेप होगा, हम पिता के बयान के पश्चात ही उस अगले स्टेप को लेंगे।